हेलो एवरीवन। आज है सैटरडे, तो आज हम लोग एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे आज लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी आज हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी से कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करें, ठीक है। जैसे आप लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका मतलब हुआ अंग्रेजी में अनुवाद करें, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे और जानेंगे कि कौन सा ट्रांसलेशन कैसे अंग्रेजी में अनुवाद होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान दे, तुम क्या कर रहे हो बालक वहां पे, इधर ध्यान दो बोर्ड पे। आज हमारा लक्ष्य है कि ये जो ट्रांसलेशन है इसको कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, सिखाना है, ठीक है। तो तुम ध्यान दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पहला ट्रांसलेशन लिखा है, राम एक डॉक्टर है, ठीक है। राम एक डॉक्टर है, तो इसका अंग्रेजी में कैसे लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो राम एक डॉक्टर है, इसका ट्रांसलेशन बनेगा, यहाँ पे राम हमारा सब्जेक्ट है, तो राम का जो नाम है तो नाम ही रह जाएगा राम। राम के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब, राम सिंगुलर है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब इज होगा, राम इज। एक लगा हुआ है तो अ होगा, और डॉक्टर का डॉक्टर होता है तो डॉक्टर लिख देंगे, डॉक्टर, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप, यानी राम एक डॉक्टर है जिसका अंग्रेजी होगा राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर। और दूसरा हमारा ट्रांसलेशन है वह एक अभियंता है, वह एक अभियंता है। ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम लोगों को वोकैब यानी वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। जब तक वर्ड मीनिंग पता नहीं रहेगा एक भी ट्रांसलेशन नहीं बन पाएगा। तो ट्रांसलेशन आप लोग हम बना रहे हैं तो उसका वोकैब आप लोगों को याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो आप लोग याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हमारा ट्रांसलेशन है वह एक अभियंता है, यानी वह एक अभियंता है, ठीक है। तो आपको अभियंता का वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अभियंता का वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आपसे ट्रांसलेशन बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे वह एक अभियंता है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा वह है, यानी पुरुष जाति के लिए, पुरुष जाति के लिए वह क्या होता है। जैसे कि हमने पिछले क्लासेज में हमने पढ़ाया था पर्सन में, ठीक है। जो भी विद्यार्थी पर्सन नहीं पढ़े होंगे वो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वह एक अभियंता है, वह एक अभियंता है का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे हम वह एक अभियंता है, तो इसका होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह का होगा यहाँ पे इंग्लिश ही होगा, क्योंकि वह अभियंता है पुरुष जाति के बोध कराने के लिए। वह का अंग्रेजी क्या होता है, वह का अंग्रेजी ही होता है, एच ई। जैसे यहाँ पे लिखा है एच ई यानी ही, ठीक है। और ही के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब इज, ही के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। ही इज, ठीक है। यहाँ पे अभियंता है तो अभियंता का वोकैब पता होना चाहिए। अभियंता का अंग्रेजी होता है इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर होता है, ठीक है। ही इज, ठीक है। यहाँ पे एक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक का इंग्लिश क्या होगा, ठीक है, यानी इंजीनियर जो है उसका पहला लेटर के साउंड के अनुसार होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ENGINER फुल स्टॉप, ठीक है। ही इज, अब यहाँ पे ए होगा या एन होगा, ठीक है, उसको हमको पता होना चाहिए, यानी उसका हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि ही जो है यहाँ पे इंजीनियर जो है यहाँ पे आने वाला यहाँ पे ए होगा या एन होगा, एक का इंग्लिश, ठीक है। तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि यहाँ पे ए होगा या एन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर था, ठीक है, तो उसके साउंड के अनुसार जो है अगर हमारा ये वर्ड मीनिंग जो है यानी डॉक्टर हो गया या इंजीनियर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर हो गया, और यहाँ पे इंजीनियर हो गया, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर। तो यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा, यहाँ पे ए होगा या एन होगा, ठीक है। तो इसका पता हम लोग कैसे करें कि ए होगा या एन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा साउंड जो है, ये जो वर्ड है इसका पहला लेटर जो है इसका साउंड क्या हो रहा है, इसका साउंड क्या हो रहा है, ठीक है। इस वर्ड का जो पहला साउंड है, साउंड के बेस पे ही होगा कि हमारा ए होगा
या एन होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर है, तो यहाँ पे इसका साउंड क्या आ रहा है, वोवेल वाला आ रहा है या कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है। यहाँ पे डॉक्टर है तो इसका पहला साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट का आएगा, यानी ड आएगा, यानी डॉक्टर। तो यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ, यहाँ पे है इंजीनियर आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर। यानी जो है हमारा साउंड जो है स्वर आ रहा है, हिंदी में स्वर, यानी उसको बोलेंगे वोवेल साउंड आ रहा है, ठीक है, वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। जैसे हमने यहाँ पे पहला ट्रांसलेशन में राम एक डॉक्टर है में लिखा है, राम इज अ डॉक्टर, यानी इसके साउंड के अनुसार पे हमने लिखा है। और यहाँ पे है ही इज डॉट 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 इंजीनियर, तो यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, ठीक है, यानी इसके साउंड के बेस पे होगा, इसके साउंड के आधार पे क्या होगा हमारा, एन होगा। ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर, इसका ट्रांसलेशन यही बनेगा, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा ट्रांसलेशन है, राम और मोहन डॉक्टर है, ठीक है, राम और मोहन डॉक्टर है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा सेंटेंस है, राम एक डॉक्टर है, यहाँ पे कहने का मतलब है राम एक डॉक्टर है, ये व्यक्तिगत यानी पार्टिकुलर नाम रखा गया है कि राम जो है एक डॉक्टर है, यानी सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति वहां पर डॉक्टर है। और यहाँ पे है राम और मोहन डॉक्टर है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा राम और का इंग्लिश होता है एंड, मोहन का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा क्योंकि नेम है, ठीक है, मोहन, राम एंड मोहन। अब जो है हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल है, अगर एक व्यक्ति होता तो सिंगुलर होता, यहाँ पे डबल व्यक्ति है यानी दो व्यक्ति है, तो हमारा जो ये सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लुरल हुआ। और प्लुरल हुआ तो इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब प्लुरल ही होगा। अभी हमने आपसे बताया कि जो भी विद्यार्थी जो है पर्सन नहीं पढ़े हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया है, जाकर वहां से पर्सन को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे राम एंड मोहन है, इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब आर होगा, आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर होगा, राम एंड मोहन आर। अब यहाँ पे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है डबल यानी दो व्यक्ति हैं जो क्या है, डॉक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डॉक्टर्स होगा, डॉक्टर्स होगा, ठीक है, डॉक्टर्स होगा, ठीक है, क्योंकि दो व्यक्ति क्या है, डॉक्टर है, इसलिए यहाँ पे प्लुरल हुआ और डॉक्टर्स होगा, यहाँ पे डॉक्टर नहीं डॉक्टर्स होगा। पहले वाला सेंटेंस में राम एक डॉक्टर है, तो इसका हमने बताया राम इज अ डॉक्टर, यानी कहने का मतलब है एक व्यक्ति डॉक्टर है, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर हुआ है। दूसरा है वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर, यहाँ पे एक व्यक्ति क्या है, इंजीनियर है। और यहाँ पे है राम और मोहन डॉक्टर है, यानी दो व्यक्ति क्या है, डॉक्टर है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट भी हुआ प्लुरल, आने वाला वर्ब भी हुआ प्लुरल, और ये डॉक्टर क्या है, हमारा नाउन है, तो नाउन है तो वो भी होगा प्लुरल, यानी राम एंड मोहन आर डॉक्टर्स, ठीक है। चौथा नंबर है सीता और गीता गायिका है, ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही है, सीता और गीता गायिका है, यानी सीता एक हुई और गीता, यानी दो व्यक्ति जो है इसमें क्या है, इन्वॉल्व है, यानी इस ट्रांसलेशन में दो व्यक्ति है जो क्या है, गायिका है, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा सीता एंड गीता, यानी नाम जो है इसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, सीता एंड गीता, ये भी हमारा दो नाम है, तो क्या हुआ, प्लुरल हुआ, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल ही होगा। तो सीता एंड गीता आर क्या है, गायिका है, ठीक है, यानी सिंगर्स होगा, यहाँ पे सिंगर्स होगा, सिंगर नहीं सिंगर्स होगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति क्या है, गायिका है, ठीक है। तो सीता एंड गीता आर सिंगर्स, उसके बाद फुल स्टॉप जो देना वो नेसेसरी है, नहीं तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, सब कुछ सही होते हुए भी फुल स्टॉप नहीं रहेगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा नंबर है निर्भय और ताहिर शिक्षक है,
सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ नाम अलग हुआ, ठीक है। निर्भय और ताहिर शिक्षक है, तो हमारा होगा, हमारा इसका भी ट्रांसलेशन होगा निर्भय, निर्भय और जो है यहाँ पे तो इसका अंग्रेजी एंड होगा, निर्भय एंड ताहिर जो है इसका नाम है, ठीक है। ताहिर एक नाम है तो इसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। निर्भय एंड ताहिर, निर्भय एंड ताहिर। और ये भी हमारा क्या हुआ, प्लुरल हुआ, दो नाम है तो प्लुरल हुआ, और जब प्लुरल हुआ तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल ही होगा। निर्भय एंड ताहिर आर क्या होगा, टीचर होगा या टीचर्स होगा, यहाँ पर भी टीचर्स होगा, और अंतिम में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, तब जाकर हमारा सेंटेंस जो है सही होगा। और बालक कहाँ देख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम उधर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, बोर्ड पे देखो क्या समझा रहे हैं। आज शनिवार है, तुम्हारे लिए सुनहरा ऑफर है कि इसको सीख जाओ, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। यानी निर्भय और ताहिर जो है शिक्षक है, तो हमने इसका ट्रांसलेशन बनाया निर्भय एंड ताहिर आर टीचर्स, और अंतिम में फुल स्टॉप, ठीक है। वैसा यहाँ पे है, वे एक शिक्षक हैं, वे एक शिक्षक हैं, तो इसको ध्यान देना है, वे एक शिक्षक हैं, यानी कहने का मतलब है वे एक शिक्षक हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वे एक शिक्षक है, यहाँ पे देखा जाए तो कितने व्यक्ति की बात हो रही है, कितने व्यक्ति की बात हो रही है, वे एक शिक्षक है, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, ये एक व्यक्ति क्या है, शिक्षक है, ठीक है। तो यहाँ पे है वे एक शिक्षक है, यहाँ पे वे जो लिखा है वहां पे हम लोग उसका इंग्लिश जो होगा, यहाँ पे हम लोग दे नहीं लिखेंगे, ठीक है, दे नहीं लिखेंगे, इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, क्योंकि यहाँ पे एक शिक्षक की बात हो रही है। जैसे वहां पे मान चलिए वहां पे एक शिक्षक खड़े हैं, ठीक है, हम बोले कि वे एक शिक्षक है, वे एक शिक्षक है, तो वहां पे कितने व्यक्तियों की बात होगी, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन वही रहेगा वे लोग शिक्षक हैं, तो हम बोलेंगे वे लोग शिक्षक हैं। अगर हम आप लोगों से बोले कि वे लोग शिक्षक हैं, तो आप लोग क्या समझेंगे, क्योंकि क्या समझेंगे, वहां पे जो है एक से अधिक व्यक्ति जो है क्या है, वहां पे खड़े हैं जो शिक्षक हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बेंच पे 4 विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं, अगर हम आपसे बोले कि आप जो है शिक्षक हैं, तो कितने व्यक्तियों का बोध हुआ, आप एक शिक्षक हैं, यानी एक व्यक्ति का बोध हुआ। अगर वही हम कह दें कि आप लोग शिक्षक हैं, ठीक है, तो पूरे व्यक्तियों का जो बैठे हैं वहां पे सबका बोध हुआ, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे वे एक शिक्षक हैं, यानी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक लग गया है, एक खुद यहाँ पे दिख रहा है, एक लग गया है, जिसका मतलब हुआ यह हमारा क्या है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, यानी एक पुरुष की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वे एक शिक्षक है, तो एक पुरुष के लिए, ठीक है, क्या हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ही, और ही के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज, एक का इंग्लिश यहाँ पे ए होगा, और टीचर TEACHER और फुल स्टॉप। यहाँ पे जो है टीचर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है शिक्षक है, इसलिए यहाँ पे और टीचर होगा, और टीचर के साउंड के अनुसार, टीचर के जो पहला लेटर है उस साउंड के अनुसार हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर के साउंड के अनुसार पहला लेटर टी आ रहा है, यानी ट आ रहा है हिंदी में, तो यहाँ पे ए का यूज होगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ ही इज अ टीचर, यहाँ पे एस नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे टीचर होगा, और इसके बाद जो होगा फुल स्टॉप होगा। तो वे एक शिक्षक है का ट्रांसलेशन क्या होगा, ही इज अ टीचर, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर में है वे एक अभिनेता है, वे एक अभिनेता है, ठीक है, वो भी हूबहू ऐसा ही सेंटेंस है जैसा वे एक शिक्षक है, वे एक अभिनेता है, वे एक अभिनेता है का ट्रांसलेशन क्या होगा। अभी हमने वे एक शिक्षक के बारे में बताया, तो आप लोग जल्द बनाइए अपने अपने कॉपी में, और हम खुद आकर आपका कॉपी चेक करेंगे, और जो भी व्यक्ति वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे कमेंट करें, ठीक है।
कमेंट करें, हम देख रहे हैं सबका कमेंट देख रहे हैं कि वे एक अभिनेता है का ट्रांसलेशन आप लोग क्या बना रहे हैं, ठीक है। वे एक अभिनेता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जो है ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमने आपको वे एक शिक्षक है इसका ट्रांसलेशन समझा दिया है। और जो विद्यार्थी बैठे हैं आप सभी को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग इसका अपने कॉपी में बना कर रखें और मैं खुद आपको चेक करूंगा, और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि उसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। 8 नंबर में है वे लोग शिक्षक हैं। वे लोग शिक्षक हैं, यहाँ पे जो है वे लोग शिक्षक है, कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कहने का मतलब हुआ वे लोग शिक्षक हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक से अधिक व्यक्ति है, तभी तो हमने लगाया है यहाँ पे वे लोग। जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अगर हम बोले कि आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पूरे यहाँ पे बैठे हुए विद्यार्थियों को बोला कि आप लोग विद्यार्थी हैं। या आप लोग, हम बोले आप लोग ईमानदार विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो हमने एक को तो नहीं बोला कि आप जो है ईमानदार विद्यार्थी है, हमने आप लोग का प्रयोग किया, ठीक है, आप लोग का प्रयोग किया, क्योंकि पूरे यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं हमने सबको बोला कि आप लोग ईमानदार विद्यार्थी हैं। तो वही यहाँ पे ट्रांसलेशन में 8 नंबर में है वे लोग शिक्षक हैं, यानी वे लोग शिक्षक हैं, यानी जितने भी व्यक्ति वहां पे एक से अधिक हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टीचर्स हैं, यानी शिक्षक हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वे लोग शिक्षक हैं। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। वे लोग का इंग्लिश होता है दे, ठीक है, दे। अब जब यहाँ पे वे लोग हैं यानी एक से अधिक व्यक्ति है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं इसका इंग्लिश दे होता है, तो यह हमारा सिंगुलर हुआ या प्लुरल हुआ। एक से अधिक जब व्यक्ति कोई भी होता है तो क्या होता है, प्लुरल होता है। तो वे लोग का हमने इंग्लिश लिखा दे तो हमारा ये होगा प्लुरल। और जो विद्यार्थी जो है हमारे वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, जो हमने पर्सनल पढ़ाया था, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, तब जाकर आप इसको छुट्टी में आसानी इस ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, ठीक है। तो वे लोग शिक्षक हैं, वे लोग का इंग्लिश हुआ दे, और दे जब हमारा प्लुरल है तो दे के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है आर, ठीक है, दे के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब आर होगा, ठीक है, दे आर। अब यहाँ पे हुआ शिक्षक